गाइस एक चीज़ तो है, लखनऊ के जितने भी मकान मालिक हैं और जितने भी मतलब किराए पर रूम देने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक जो ख़ासियत है ना, वो ये है ना कि वो सिक्योरिटी लेने के बाद सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फ्लैट है ना, इसमें हम पहले रहते थे, ठीक है। और इसका जो सिक्योरिटी था वो हम करीब 12,000 रुपये दिए थे, और 12,000 इसका मतलब महीने का रेंट भी लगता था। लेकिन जब लास्ट महीने हम लोग का एग्रीमेंट जो था वो 1 साल का था, ठीक है। 1 साल का एग्रीमेंट था। उसके बाद से क्या था कि हम लोग उस बढ़वा के 3 साल कर दिए। साल तक हमको रहना था यहाँ पे। और अब जब मकान जब छोड़ने की बारी आई है, तो जब हम मकान मालिक से कहे कि भैया आपके पास जो सिक्योरिटी पड़ा हुआ है 12,000 रुपये, वो आप क्या करिए कि 1 महीने में उसको मैनेज कर दीजिए। तो वो कहे कि नहीं, आप एक काम करिए, आप अपना रेंट भेज दीजिए, और जब आप छोड़ेंगे तो हम आपको जो सिक्योरिटी है वो हम आपको वापस कर देंगे। तो गाइज़ हम क्या किए कि अपने टाइम के हिसाब से 7 तारीख को मेरा डेट पूरा होने वाला था और आज है 2 तारीख, तो हम क्या किए कि अपना रूम छोड़ दिए, ठीक है। रूम हम अपना 28 तारीख को छोड़ दिए थे, और जो रूम का चाहिए था वो हम अपने जो इसका केयरटेकर थे उनको हम हैंड ओवर कर दिए थे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये फंस गई ना कि जो मकान मालिक है वो कह रहे हैं कि तुम रूम साफ़ करा कर नहीं गए हो, उसका 1200 रुपये कटेगा, और तुम रूम में जो तोड़ फोड़ किए हो उसका 12,000 रुपये कटेगा, जो सिक्योरिटी वो कट जाएगा, और ऊपर से तुमको 12-15 रुपया और देना भी पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि किस एंगल से ये सही है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा कोई कचरा है नहीं। ये जो कचरा है ये किसी को भी, किसी साफ़ करने वाले को बुला के हम 400-500 में साफ़ करा सकते हैं, लेकिन इसका जो है वो 1200 रुपये काट रहे हैं। तो आप इसी समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लूटने का जो है, यहाँ पे जितने भी मकान मालिक है वो सिर्फ लूटने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं कहाँ से कितना पैसा लूट लें हम, मतलब स्टूडेंट का, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए उनका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी वजह से जो है हम अपने नए वाले रूम से फिर यहाँ पे हम आए इसकी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि भाई साफ़ सफाई के लिए वो 1200 रुपये काट रहे थे। तो हम कहे भाई ठीक है, मैं ही साफ़ कर दे रहा हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं तो मैं किसी साफ़ करने वाले को बुला के साफ़ करा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना कोई इसमें ज़्यादा कोई कचरा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा कचरा है, ये बाहर जो है जो चीज़ें हैं यही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो कचरा है ना, ये हम नहीं रख के गए, ठीक है। ये मेरे रूममेट थे, ये यहीं पे फेंक के चले गए। हम रहते तो इसको भी साफ़ करा के हम तब गए होते, ठीक है। क्योंकि वो भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है, मकान मालिक हमको रूम साफ़ करके दिया था, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको साफ़ करके ही रूम फिर हैंड ओवर करें। लेकिन इसी की वजह से जो है मकान मालिक जो है वो करीब 1200 रुपये मांग रहे हैं। अब आप बताइए कि इसको साफ़ 1200 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा हम बोरे में पैक कर दी, इसको उठा किसी कचड़े वाले को बस दे देना है, ठीक। बाकी इसमें बस झाड़ू ही लगाना है, ये बोरे में डाल के। और फिर देख सकते हैं यही रूम था जिसमें हम लोग पहले रहते थे, ठीक है। ये देख सकते हैं ये रूम जो है पूरे तरीके से साफ़ है। और ये स्टोर रूम भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा साफ़ करके गए हम लोग। ये किचन है, ये भी आप देख सकते हैं पूरा साफ़ ही है, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। और एक रूम जो था ये वाला ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जो रूम है वो पूरे तरीके से हम लोग साफ़ कर दिए हैं। और बाकी इसमें हम लोग कोई नुकसान ही नहीं किए हैं, ठीक है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं ये थोड़ा कचरा है, तो बस इसकी हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। तो अब आप लोग ही बताइए कि किस एंगल से इसको साफ़ करने में 1200 रुपये लगने वाले हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो मकान मालिक है वो सिर्फ लूटने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जितना पैसा हो सके इनकी सिक्योरिटी से काट लें। और वो हमारा सिक्योरिटी इसलिए नहीं देना चाहता है ना कि वो कह रहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे और ऊपर से आपको 12 से 15 रुपये देना भी पड़ेगा। वही इस वजह से कह रहा है ना, ताकि हम लोग उसको क्या करें, सेटलमेंट के चक्कर में वो जो मेरा 12,000 रुपये सिक्योरिटी है उसको हम वहीं पे सॉर्ट आउट कर दें, ठीक है। मतलब 12 और टोटल उनको 24,000 रुपये चाहिए, 12,000 में सिक्योरिटी, 12,000 ऊपर से। तो यही थोड़ा सा टूटा हुआ था, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा ये टूटा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं पूरे इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, हम लोग कोई नुकसान नहीं किए हैं, ठीक। और इसी वजह से जो है ये जो थोड़ा सा ये देख रहे हैं जो थोड़ा सा टूटा हुआ है, और ये जो दो यहाँ पे टूटा हुआ है, इसका जो है मकान मालिक कह रहे हैं कि हम 12,000 रुपये काटेंगे तुम्हारा सिक्योरिटी, और फिर ऊपर से 12,000 रुपये और देना पड़ेगा। और बाकी रूम में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है हम लोग के साथ। इसके पहले भी हम एक रूम लिए थे टेरा खास क्रॉसिंग, यहाँ पे आप नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे तो हम 3500 उसका जो सिक्योरिटी दिए थे वो भी हमें आज तक नहीं मिला। कितना प्रयास किए हम, कितना भैया किए उनको, लेकिन आज तक वो सिक्योरिटी हमें वापस नहीं किए। तो फिर हम क्या किए कि जो उसका मकान मालिक का जो भाई था, जो मेरे से जो मतलब हमसे पैसा लिया था, उसका क्या किया कि हम जाकर थाने में कंप्लेन किए, क्योंकि बीबीडी थाने में मेरे एक भैया थे संपर्क के। तो हम उनसे कहे कि भैया पैसा दे नहीं रहा, तो वो कहे कि ठीक है लाओ मैं इसका नंबर ब्लॉक कर दे रहा हूँ, फिर वो थाने आएगा खुलवाने तो हम मतलब सेटल आउट करा देंगे। तो फिर हम उसका नंबर भी ब्लॉक करा दिए, फिर भी वो पैसा नहीं दिया, मतलब वो पैसा देना ही नहीं चाहता था। और ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लखनऊ में देखिए 2-3 बार ऐसा केस हो चुका है कि जो मकान मालिक हैं वो जो सिक्योरिटी है आपका सिक्योरिटी मनी वो देना नहीं चाहते हैं, मतलब एक नंबर का लात खाने वाला काम करते हैं। तो गाइस लखनऊ में कल आप भी कहीं अगर फ्लैट लेना चाह रहे होंगे या फिर कोई रूम लेना चाह रहे होंगे तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे मकान मालिक ऐसे ही होते हैं, सिक्योरिटी आपका वापस करने वाले नहीं हैं। सोचें कि उसको मैं फंसा दूँ, कुछ भी कह के फंसा दूँ। अभी जो हम प्रेजेंट रूम लिए हैं वहाँ पे भी जब मैं 2 BHK में रहता था तो इतना छोटा सा बस एक टाइल्स टूटा था, और उसका मकान मालिक कह रहा है कि हम इसका 4,000 रुपये काटेंगे। अब ये बताओ यार,
₹10 का एक एमसील मिलता है, उससे लाकर मैं उसको चिपका सकता हूँ। ₹10 का चीज़ मतलब नुकसान हुआ है, लेकिन क्या है कि हम उसमें ₹4000 काटेंगे। तो अब आप ही बताइए कि किस एंगल से ये सही है। और ये जो है, ये मतलब जो सिक्योरिटी फंसाने वाला काम, ये पूरे लखनऊ में होता है। लखनऊ के जितने मकान मालिक हैं ना, सब यही काम करते हैं सब। तो आप थोड़ा मतलब सतर्क रहिएगा, कोशिश करिएगा कि एग्रीमेंट कुछ करा लें ऐसा करके, और मतलब कोशिश करिएगा कि ज़्यादा उनसे बहस ना करें, क्यों भाई अपना ही पैसा फंसा हुआ था, तो मतलब थोड़ा उनसे बात करके सोच समझ के पैसा हम वापस ले लें। तो गाइस यही है लखनऊ की सच्चाई। और गाइस ये जो फ्लैट देख रहे हैं ना, ये इससे हम लोग की बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम 3 साल इसी रूम में सोए हैं, यहीं रहे हैं। ये अपना एक घर जैसा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब प्राइम लोकेशन पर था। आप क्राउन मॉल का नाम सुने होंगे, जस्ट उसके बगल में गोयल इनक्लेव फेज़ 4 था। ये एकदम हाईवे से करीब, यहाँ से कोई भी चीज़ ईजिली मतलब वो था, मतलब कहीं पे भी अगर जाना है आपको, तो ऑटो या बस आपको तुरंत मिल जाता था। यहाँ पे रोडवेज या मतलब कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट की सुविधा एकदम उपलब्ध थी। ठीक है, 24 घंटे आपको कहीं भी मतलब कुछ कहीं भी जा सकते थे आप। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा किचन था, कितना बड़ा किचन दिया गया था। लेकिन हम क्या करें भाई, आज नहीं तो कल अलग तो होना ही था। और हम कब तक रह जाते भाई, जब ये मेरा घर नहीं है। और लड़के हैं ना, हमें कमाने के लिए कहीं बाहर निकलना ही पड़ता है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।